गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 7 सब्जेक्ट है साइंस। आपका चैप्टर नेम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। मीन्स एनिमल और प्लांट्स का कंजर्वेशन करना। पॉइंट 1 डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। अब हमें पेड़ का और जानवरों का बचाव तो करना है, लेकिन उनका क्यों जरूरत क्या है हमको ये सब करने की। सबसे पहला है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन अर्थ। हमारी जो पृथ्वी है इस पर पेड़ और जानवरों की बहुत ही तरह तरह की जो वैरायटी है और बहुत अच्छी वैरायटीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। टुडे अ मेजर थ्रेट टू डिफॉरेस्टेशन टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन से इन सब को प्रॉब्लम हो तो ठीक है, लेकिन डिफॉरेस्टेशन होता क्या है? हाउ कैन वी डिफाइन डिफॉरेस्टेशन? अब डिफॉरेस्टेशन जो है सीधी लैंग्वेज में यदि इसको कहा जाए तो हम फॉरेस्ट एरिया को जो हम काटते हैं, वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर पर्पस। इन्होंने भी हमसे वही कहा कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो फॉरेस्ट एरिया को काटना है और उसकी जो जमीन है उसको अपने तरह तरह के पर्पसेस के लिए यूज़ करना है। एक रीज़न तो डिफॉरेस्टेशन का ये है, हमारी जो जनसंख्या, हमारी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है, देन हमें ज़्यादा लैंड की आवश्यकता पड़ रही है एंड उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, लैंड को पाने के लिए हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। हम जंगलों को, पेड़ पौधों को वहाँ से हटा रहे हैं ताकि हमें ज़मीन मिल सके। Tree in the forest are cut for some of the purposes mentioned below। अब कुछ ऐसे रीज़न है जिनके लिए हमारे जो पेड़ पौधे कट रहे हैं। Procuring land for cultivation, हम कल्टीवेशन के लिए हम ज़मीन को चाहते हैं इसलिए हमको काटना पड़ेगा और हम काट रहे हैं। Building houses and factories, फैक्ट्रीज बनाने के लिए भी ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है। ये आपको पता है कि ज़मीन पर ही कुछ भी बनेगा ना, कुछ बनना है तो ज़मीन पर बनेगा। जैसे घर बनाना है, जमीन आवश्यकता पड़ेगी, फैक्ट्रीज के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ती है। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम हमारे मतलब के लिए फॉरेस्ट एरिया को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसका डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। अब हम जो लकड़ी है उसको फ्यूल की तरह भी यूज़ करते हैं, ईंधन की तरह भी हम उसका यूज़ करते हैं। फ्यूल कैसे यूज़ करते हैं? जलाते हैं हम लकड़ी। फर्नीचर बनाने के लिए हमको लकड़ी चाहिए। सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड। अब यही बात आ गई है कि कुछ इसका प्राकृतिक तरह से भी इसका होता है डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट का। वो क्या है, जैसे फॉरेस्ट में आग लग जाती है, लेकिन ये प्राकृतिक तो नहीं है, लगाते हैं या सडनली कोई एक्सीडेंट होता है जिससे वहाँ पे आग लग जाती, जिससे भी उसका डिफॉरेस्टेशन होता है। कॉन्क्लूजन्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पहेली एंड भोजो रिकॉल्ड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। दे रिमेंबर्ड दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज एंड temperature and population level on the earth. It increases the level of carbon dioxide in the atmosphere. Groundwater level goes down. They know that deforestation disturbs the balance in nature. They were told by Professor Ahmed that if cutting of trees, continuous rainfall and the fertility of the soil will be decreases। अब यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, पहेली और भोजो करके। अब उनको प्रॉब्लम हो रही है इस डिफॉरेस्टेशन की, भाई डिफॉरेस्टेशन क्यों कर रहे हैं। देन वे अपने जो प्रोफेसर हैं, उनके प्रोफेसर अहमद, उनसे वे बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि यदि ऐसा होता है तो हमारे जो वाटर लेवल है वो डाउन हो जाएगा, ग्राउंड वाटर डाउन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब करता है? प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। देन हमें क्या देते हैं वो?
ऑक्सीजन देते हैं, इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी पैदा हो जाएगा। यदि फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा, यदि हमारे पास ट्रीज ही नहीं रहेंगे, देन हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहाँ छोड़ें? हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो प्लांट्स अपने अंदर लेते हैं, देन अपन को क्या देते हैं? वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अब उनका भोजन किससे बनाते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड से बनाते हैं। अब जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी कहाँ? उसका जो लेवल है वो तो इंक्रीज हो जाएगा। हमारे पास क्या होगा? प्रॉब्लम क्या होगी हमें? ग्लोबल वार्मिंग, अत्यधिक गर्मी पड़ने लग जाएगी। फॉरेस्ट का मेन रीज़न क्या है फॉरेस्ट होने का? हमारा जो रेन है, रेन के होने का मेन रीज़न कहीं ना कहीं फॉरेस्ट एरिया है, क्योंकि वो जो रेन क्लाउड्स होता है उसको अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, देन बरसात होती है। जंगल में ज़्यादातर बरसात होती है क्योंकि वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया जो है रेन क्लाउड्स को अपने पास अट्रैक्ट करता है, देन हमें इसके रीज़न से हमें बरसात मिलती है, हमें पानी मिलता है। यदि ये सब नहीं होगा, यदि हमारे प्लांट्स ही नहीं होंगे हमारे पास, देन हमारा जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डाउन होते रहेगा। अब ये उन्होंने हम कुछ डिस्कशन किया। मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज चेंजेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्राफ्ट। अब वो ये बोल रहे हैं कि इससे भी भयानक कुछ हो सकता है। ये तो ठीक है, इससे भी भयानक कुछ हो सकती है, फ्लड्स एंड ड्राफ्ट्स। अब जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, अब अर्थ को मेंटेन करने के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर को, अब अर्थ को मेंटेन करने के लिए हर एक चीज़ बराबर उसमें होनी चाहिए। यदि बराबर नहीं होगी तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. Fewer trees would means that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere. This will lead to global warming as carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth. In the increase in the temperature on the earth disturb the water cycle and may reduce rainfall. This causes drought. अब इन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि जो प्लांट्स होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, उससे वे अपना खाना बनाते हैं। सब जानते हैं कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। उनके पास ईंधन वगैरह तो होता नहीं है, हाथ पैर तो होते नहीं हैं उनके, तो वो क्या करते हैं? एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, जिससे वे अपना खाना खुद बनाते हैं। उसमें उनको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। Deforestation is a major cause which leads to the changes in soil properties. Physical properties of the soil gets affected by plantation and vegetation. अब डिफॉरेस्टेशन यदि आप कर रहे हो तो आपके सॉइल की जो प्रॉपर्टीज है वह खत्म हो जाएंगी। पृथ्वी जो हमारी सॉइल है, जो हमारी लैंड है, वो क्या होगी? कटना शुरू हो जाएगी। बरसात के टाइम में हमारी लैंड क्या है? कटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो जड़ होती हैं, पेड़ों की जो जड़ होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे सॉइल को पकड़ के रखती हैं। ठीक है, यदि वो ही नहीं होगा, प्लांट ही नहीं रहेगा, तो हमारी सॉइल कहाँ तक बचेगी? सॉइल का कटाव होना तो जाहिर सी बात है। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स अ डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये वही बात आ गई यहाँ पर कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो क्या होगा, उससे हमारी जो वाटर की, मतलब जो भूमि की जो है कैपेसिटी कि वो वाटर को होल्ड कर सके, वह उसके पास नहीं बचेगी। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल surface into the ground is reduced. The movement of water from the soil surface. अब सॉइल सरफेस से जो वाटर का रिमूव होने की जो प्रक्रिया है, या रिमूव जैसे वाटर होती है, वह क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सो देयर आर फ्लड्स, तो हमें क्या मिलेगी? इसका बदले बाढ़ मिलेगी, सीधी बात। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एक्सेट्रा ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब हमारी जो सॉइल है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं
वो सभी डिफॉरेस्टेशन के कारण चेंज हो जाएंगे। वी हैव स्टडीज इन क्लास 7th that we get many products from forests. List these products. Will we face storage of these products if we continue cutting trees? अब यहाँ पे बात आ गई, हमने 7th क्लास में भी इसके बारे में ही पढ़ा था कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, वो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स देते हैं, बहुत सी चीज़ें हमें देते हैं, लेकिन यदि अब ये ही नहीं रहेंगे तो हम कहाँ से वो चीज़ें लेंगे। Conservation of forest and wildlife. Having become aware to the effect of deforestation, Paheli and Bhojo are worried. They go to the Professor Ahmed and ask him how forest and wildlife can be saved. अब उन्होंने डिफॉरेस्टेशन को खतरे को देखते हुए इससे आगाह हुए और इसके बारे में जागरूक हुए, और वो लोग गए प्रोफेसर अहमद के पास। कौन गए? पहेली एंड भोजो। वो लोग जब प्रोफेसर अहमद के पास जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि हम हमारे फॉरेस्ट को किस तरह से बचा सकते हैं। प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजेस अ विजिट टू अ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली, भोजो एंड देयर क्लासमेट। ही सेलेक्ट्स अ प्लेस नेम्ड पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब पचमरी में एक बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके बारे में उन्होंने एक प्लेस ढूंढी जिसका जो कौन सी थी? पचमरी थी। वहाँ पे वो उनको ले गए। He knows that the plant and animal found here are similar to those of the upper Himalayan peak and to those belonging to the lower Western Ghats. Professor Ahmed believes that the biodiversity found here is unique. He requests Madhavji, a forest employee, to guide the children inside the biosphere reserve. अब उन्होंने यहाँ उनका ऐसा मानना था कि जो प्लांट्स उस बायोडाइवर्सिटी, उस बायो रिजर्व में है, वो क्या है? यूनिक है, और वो ही है जैसे कि हिमालयन पीक्स पर मिलते हैं। और उन्होंने वहाँ के एक एम्प्लॉय थे, फॉरेस्ट एम्प्लॉय माधव जी, उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप बच्चों को रिजर्व के अंदर जाने की परमिशन दें और आप उनका गाइड करें। माधव जी एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रंस दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट्स एंड एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी, गवर्नमेंट ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। अब माधव जी उनको बताया कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या है? फॉरेस्ट और एनिमल्स की केयर करने के लिए बहुत सी एजेंसियों को उसने तैनात किया हुआ है। द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, मेथड एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है? कुछ रूल्स, कुछ मेथड बनाए हैं, कुछ पॉलिसीज बनाई हैं जिससे हम क्या करते हैं? उनको बचाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व एक्सेट्रा आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन देयर एरिया। उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बनाई हैं जो कि प्लांट को कंजर्व करने के लिए जरूरी हैं और उनको उससे वह बचाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरिया मीन्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटीज। अब बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं वो क्या हैं? वो कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो बायोडाइवर्सिटी के बचाव के लिए होते हैं। As you are aware that biodiversity is a variety of plant, animal and microorganisms generally found in an area. अब बायोडाइवर्सिटीज में क्या होता है? इनमें प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सब वहाँ पे पाए जाते हैं। The Biosphere Reserve help to maintain the biodiversity and culture of that area. अब जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो क्या करती है? कल्चर और बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए हेल्प करती है जो उस एरिया में होते हैं। द बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। The Pachmari Biosphere Reserve consists of one national park named Satpura and two wildlife sanctuary named Bori and Pachmari. अब हमारी जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वो नेशनल पार्क, कौन से नेशनल पार्क में है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में है। और इसमें कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं? 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। पहले का नाम है बोरी और दूसरी का नाम है पचमरी। देन थैंक यू वेरी मच गाइस, आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में कल हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देन दोज हु आर न्यू इन द चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड आपको कोई भी यदि डाउट है देन कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करें। थैंक यू वेरी मच।